Morning students, myself Ramjas Yadav once again before you. Students, today we will discuss chapter life process. The topic is transportation in plants. Means students, we will discuss in what way how transportation in plants occur. देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, जैसे मिनरल्स, वाटर, फूड मटेरियल लाइक ग्लूकोज किस तरह से प्लांट के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाता है। देखिए वाटर कैसे पौधे वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। देखिए यहाँ पर दे एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द रूट्स present in the soil with the help of root care. रूट कैप क्या होते हैं? यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रूट हेयर पर पाए जाते हैं। और रूट हेयर कहाँ पाए जाते हैं? रूट्स पर। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये क्या है? रूट्स है और रूट पर एक क्या है? रूट हेयर पाया जा रहा है। इसके अपर टिप पर पाए जाते हैं रूट कैप, जिसको मूल रूप बोलते हैं। और वह यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है। रूट कैप क्या है? यूनिसेलुलर एक कोशिकीय संरचना है। और इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, तो इसमें ऑस्मोसिस के थ्रू ऑस्मोसिस क्या है? द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम देयर हायर कंसंट्रेशन टू इट्स लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस के थ्रू जो यहाँ पर जो वाटर मॉलिक्यूल्स कंसंट्रेशन है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रांसफर हो जाते हैं और यह थ्रू जाइलम चैनल्स के जाइलम चैनल्स होते हैं। वह रूट से लेकर स्टेम और लीफ तक फैले होते हैं। और यह आप जानते हैं कि जाइलम जो टिश्यू है वह 4 टाइप्स की सेल्स से बना होता है। जाइलम बेसिस, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। तो स्टूडेंट्स, जाइलम जो ट्रैकिड्स हैं और बेसिस उससे जो है वाटर स्टेम से होते हुए लीव्स तक पहुंचता है। और लीव्स के द्वारा कौन सा प्रोसेस परफॉर्म किया जाती है? फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या है एसेंशियल स्टूडेंट्स? वाटर और मिनरल्स क्या होते हैं इसी में डिजॉल्व। जो मिनरल्स हैं इसे क्या है? कैल्शियम नाइट्रेट, ये सब क्या होते हैं? डिजॉल्व होते हैं वाटर में। और फिर कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल होता है लीफ में, और वह क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बेसिकली हम यहाँ पर स्टडी करेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन प्लांट्स। तो वे कौन से कारक हैं जो पौधों में वाटर को ट्रांसपोर्ट करते हैं? देखिए इसमें स्टूडेंट्स कई थियरी हैं। जैसे क्या है? रूट, देखिए रूट प्रेशर फ्री। अब देखिए द अपवर्ड मूवमेंट ऑफ, अब इसमें टर्म आता है एसेंट ऑफ साइड। एसेंट ऑफ साइड, देखिए व्हाट इज एसेंट ऑफ साइड? एसेंट ऑफ साइड क्या है? हिंदी इसकी होती है रसारोहण ना। तो एसेंट ऑफ साइड क्या है? द अपवर्ड मूवमेंट of minerals dissolved water in water from roots to leaves is called
एसेंट ऑक्साइड। देखिए जो वाटर में, जल में जो मिनरल्स खनिज डिजॉल्व है, उनका जो ऊपर की तरफ मूवमेंट है जड़ से लेकर पत्तियों तक किसी क्या बोलते हैं, एसेंट ऑक्साइड। अब आपको आ गया कि व्हाट आर द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑक्साइड। देखिए स्टूडेंट, इसको हम देखेंगे। ये कौन कौन से फैक्टर हैं? फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑक्साइड। देखिए इसमें कई थियरी दी गई है। कौन कौन सी है थियरी? देखिए रूट प्रेशर थियरी, रूट प्रेशर थियरी या रूट प्रेशर। सेकेंड है ट्रांसपायरेशन। थर्ड है कोहेशन फोर्स एंड नेक्स्ट है कोहेशन फोर्स। देखिए स्टूडेंट्स, अभी रूट प्रेशर क्या है? व्हेनेवर जब कहीं रूट क्या होती है, रूट में कट होता है तो वो वहाँ पर जो है वाटर का मूवमेंट ज़्यादा होता है और वो प्रेशर काज करती है अपवर्ड मूवमेंट के लिए। यही क्या है? रूट प्रेशर के। अभी नेक्स्ट क्या है? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या है? मीन्स द release of water in the form of water vapor through the stomata of leaves. The process is known as transpiration. Means पौधे के पत्तियों के द्वारा जल का जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में छोड़ना क्या कहलाता है? ट्रांसपायरेशन कहलाता है। जो कि क्या करता है? एक सक्शन पुल काज करता है, खिंचाव बल सक्शन पुल क्रिएट करता है, जो कि एसेंट ऑक्साइड में हेल्प करता है। ओके स्टूडेंट्स, अब कोहेशन फोर्स क्या है? देखिए कोहेशन फोर्स क्या है कि अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स जो है, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन होता है उसी क्या बोलते हैं? कोहेशन फोर्स बोलते हैं। और यहाँ पर क्या वाटर केस में हम देख रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो एक फोर्स से बंधे होते हैं मॉलिक्यूल्स, उसी फोर्स क्या होते हैं? कोहेशन फोर्स। एडहेशन फोर्स क्या स्टूडेंट्स? जो अट्रैक्शन फोर्स या फोर्स जो काज क्रिएट होता है, यह मीन्स जाइलम जो सेल्स हैं उनके वॉल और वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन काज होता है उसको बोलते हैं एडहेशन फोर्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये सब जो फैक्टर्स हैं, जैसे रूट प्रेशर, ट्रांसपायरेशन, कोहेशन फोर्स, एडहेशन फोर्स, these factors are responsible for एसेंट ऑक्साइड इन प्लांट्स। इनकी वजह से देखिए यहाँ पर क्या आसानी के थ्रू जो वाटर मॉलिक्यूल सेंटर कर रहे हैं और ये ट्रांसपायरेशन से जो है वाटर क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो इस तरह क्या हो रहा है? सक्शन पुल क्रिएट हो रहा है, खिंचाव उत्पन्न हो रहा है। कोहेशन फोर्स से क्या है? वाटर मॉलिक्यूल्स में क्या है? बंधे हुए हैं, वो भी उसको अपवर्ड मूवमेंट में खींच रहे हैं। और एडहेशन फोर्स क्या है कि जो वॉल्स हैं, सेल वॉल और मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन है वो क्या है? एडहेसिव फोर्स को बोलते हैं और वह पुल करने में हेल्प कर रहा है। तो इसलिए इस प्रकार से हम देख लिए जाइलम के द्वारा, जाइलम जो कंपोनेंट्स हैं उसके द्वारा वाटर मॉलिक्यूल्स का अपवर्ड मूवमेंट। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है
स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स। देखिए स्टूडेंट्स, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स ऑकर विद द हेल्प ऑफ फ्लोएम टाइप ऑफ टिश्यू नेम्ड फ्लोएम। पौधों में फूड का जो फूड लाइक मीन्स ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टेशन है वह एक प्रकार के टिश्यू के द्वारा होता है जिसको बोलते हैं फ्लोएम। अब फ्लोएम जो है द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। मीन्स इन प्लांट्स food as well as hormones enzymes are also transported with the help of phloem tissue। पौधों में फूड के अलावा हार्मोन्स एंजाइम्स और जो अदर मेटाबोलाइट्स हैं उनका भी ट्रांसपोर्टेशन जो परिवहन है वह फ्लोएम ऊतकों के द्वारा होता है। फ्लोएम ऊतक भी 4 टाइप्स के सेल्स से बने होते हैं। उसमें क्या क्या है स्टूडेंट्स? सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा। तो इसमें स्टूडेंट्स जो है सीड ट्यूब्स क्या होती हैं? रिस्पॉन्सिबल होती हैं। सीड ट्यूब्स की सहायता से जो ट्रांसपोर्टेशन है ग्लूकोज का वह होता है और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग। जैसे इसमें देखिए स्टूडेंट्स ये क्या है, यह सीड सेल्स हैं, ये क्या है सीड ट्यूब्स है, यह सीड सेल्स है और इधर क्या है यह है कंपेनियन सेल्स हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, कंपेनियन सेल। और यह जो है लिप्स का यहाँ पर जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन होता है और यह ट्रांसपोर्ट किया जाता है किसके फॉर्म में? सुक्रोज के फॉर्म में। सुक्रोज क्या है? सॉल्युबल फॉर्म है, इसमें जो ग्लूकोज सुक्रोज के फॉर्म में और दूसरे जो हार्मोन्स एंजाइम्स है वो सॉल्युबल फॉर्म में यह इधर से इसमें कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग जो है ट्रांसफर होते हैं और यह मूवमेंट का होता है। और जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है स्टूडेंट्स प्लांट्स में वह अपवर्ड एंड डाउनवर्ड बोथ डायरेक्शन में होता है। जैसे कि यह सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेशन होता है, फिर मिनरल्स इसमें जो है हार्मोन्स एंजाइम्स डिजॉल्व होते हैं और यह जो है अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों तरफ मीन्स इन रूट्स आल्सो जो है लीव्स आल्सो फ्रूट्स सीड्स में एंड अदर पार्ट प्लांट के अदर पार्ट स्टेम में ये सब क्या होता है? फूड मटेरियल क्या होता है? स्टोर होता है किसके रूप में? स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। और ये ट्रांसपोर्टेशन जो प्रोसेस है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड इन प्लांट्स इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। भोजन के संचरण की प्रक्रिया को पौधे में क्या बोलते हैं? ट्रांसलोकेशन होते हैं। and it is performed by phloem tissue। स्टूडेंट्स अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं। आज तो इतना ही, अब नेक्स्ट वीडियो में आगे मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।